हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने लेके मैं आया हूं। तो अपडेट ये है कि जब आप लोग 10th और 12th के पेपर दे रहे थे टर्म 1 के, उस टाइम क्लास 12th का सोशियोलॉजी और क्लास 10th का इंग्लिश का जो पेपर हुए थे उससे रिलेटेड बहुत बड़ी दो कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो उन दोनों कंट्रोवर्सीज के बाद सीबीएसई ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर और उन्होंने बोला कि ये दोनों के दोनों जो पेपर्स हुए हैं, इनके एग्जाम सेटर हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों की दोनों कंट्रोवर्सीज क्या थी जिसकी वजह से सीबीएसई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने जो एग्जाम सेटर कमेटी है उसमें से उन दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स को निकाल दिया है। क्या दोनों की दोनों कंट्रोवर्सीज थी, जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहली जो कंट्रोवर्सी थी वो आप लोगों का जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था क्लास 12th का, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था गुजरात वायलेंस से रिलेटेड। 2002 में जो गुजरात वायलेंस हुई थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था। तो उसके बाद में एक जो आप लोगों की जो दूसरी आप लोगों की कंट्रोवर्सी हुई वो हुई क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर के अंदर। एक पैराग्राफ आया और पैराग्राफ के अंदर जो हमारी वीमेंस हैं उनकी इमेज को थोड़ा खराब दिखाया गया, यानी कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ये उन्होंने उसके अंदर बताया हमें पूरे पैराग्राफ के अंदर। तो ये जो दोनों के दोनों पैराग्राफ आए, ये जो पैराग्राफ आया और ये जो सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन आया, उसकी वजह से जो ये इनकी गाइडलाइंस थी उनको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की वजह से उन्होंने क्या किया है, उन दोनों को ड्रॉप कर दिया है अपनी जो पेपर सेटर कमेटी है उससे। सीबीएसई ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसी के साथ सीबीएसई ने एक और कमेटी गठित किया और उस कमेटी का हेड है जो हमारे पुराने एग्जाम कंट्रोलर हैं उनको बनाया, जिनका नाम है पवनेश कुमार। तो वो क्या करेंगे, अब आप लोगों की जो पूरा का पूरा ये पेपर्स होते हैं, सेट होते हैं, उनका फाइनल रिव्यू करेंगे और उसके बाद में आप लोगों तक वो पेपर पहुंचेगा। यानी कि अब आप लोगों का जो पेपर आने वाला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाला है और अच्छे से आप लोगों को अब प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो किसी गाइडलाइंस को फॉलो ना करे। तो इसी प्रकार की अपडेट्स को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।